जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से? आप आए बहार आई, गुले गुलजार आई, मुझे तेरी तुझे मेरी याद आई। अच्छा जी, याद से याद आया, आप लोगों ने याद तो किया होगा, है ना? अब कोई अंदर नहीं आएगा तो पूछ लेते हैं, आप लोगों ने क्या याद किया? डिमांड क्या होता? तो नुक्कड़ पे बैठे हुए गिरना नीचे, थोड़ा आगे हो जाए यार, बेचारे को बिल्कुल ही जगह नहीं दिया आपने। इजारादारी। हाँ जी, डिमांड क्या होता? किताबें खुल गई, साथ ही डिमांड की डेफिनेशन पढ़नी शुरू हो गई है। आसान अल्फाज में बताओ, कौन सा आपने क्रैम किया होगा, मुझे पता। डिमांड क्या है? जब प्राइस कम हो, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा हो। जब प्राइस कम हो तो Clear. क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो, और जब प्राइस ज़्यादा हो तो और क्वांटिटी quantity डिमांडेड कम कम हो। तो इसको हम अगर मज़ीद अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे? वेरी गुड। हाँ जी, क्या डिमांड करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे डिमांड को? प्लस परचेसिंग पावर। डिमांड इज इक्वल टू विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। पर मैं तो लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड सर वो है इनवर्स रिलेशन बिटवीन करंट वो सामने लिखी हुई है, इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। ये इनवर्स किसे कहते हैं? उलट, नेगेटिव। और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिश्ता? व्हाट इज रिलेशनशिप? ताल्लुक, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक। ये लॉ ऑफ डिमांड में कैसा कर्व बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करता है? प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर पे फोकस करता है? नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बाकी फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? मैं सर जरा, ये बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? सर इनमें इनकम भी आ जाती है। एक एक दो दो बता दो बस। इनकम और इनकम और, हाँ उधर नहीं देखना, इनकम और एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट। ठीक है, इनकम साइज, इनकम तो भाई ने बोल दिया। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज और वेदर। वेदर। ये भाई ने वेदर का, ये वेदर का क्या इफेक्ट है लॉ ऑफ डिमांड में? अगर अभी जिस तरह से रेनी डे होगा ठीक है, तो मतलब समोसा या समोसे पकौड़े की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर सर्दियाँ होंगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन से क्या इफेक्ट आता है? जैसे अगर कम लोग आएंगे खरीदने के लिए तो कम डिमांड होगी, और अगर ज़्यादा आएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये टेस्ट कैसे इफेक्ट करेगा? ठीक है, ठीक है। आपको अगर किसी एरिया के किसी दुकान में किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसके पास बार बार जाएंगे, तो उसकी डिमांड कम नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर नहीं अच्छा लगता तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांड में प्राइस कम होगी, प्राइस का फर्क होता है, प्राइस का और चेंज इन डिमांड में चेंज इन डिमांड में वो प्राइस के अलावा प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनका चेंज होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? सर वो कुछ जो हर कोई ले सकता गलत, 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 गलत। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्या? हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? नहीं आता, कोई बात नहीं, आज दोबारा सीख लेना।
कौन रह गया? बहुत सारे बच्चे रह गए, ये भाई रह गए, खामोश बैठे हुए हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? गल्ला बात हो गई थोड़ी पूरी, मैं पूछ रहा हूँ सवाल। जी बंद दसो। सब्स्टिट्यूट मींस मुतबादिल। वेरी गुड। कोई एक एग्जांपल भी दे दें। कोक और सूफी कोला। अच्छा ठीक है, सूफी वालों की बोतल और कोक की बोतल। मैंने शायद कहना सूफी का घी और कोक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टी और बिस्किट वाली मिसाल। ठीक है, फेयर इनफ। हाँ जी, सामने बोर्ड पे फोकस करें। जितनी बातें कल पढ़ी थी मैंने सारी सामने लिखी हैं, ऐसी है? अच्छा, अब दो वर्ड्स हैं, उनके ऊपर फिलहाल हम लोगों ने बात करनी है। एक है मूवमेंट और एक है शिफ्ट। दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड क्या है? मूवमेंट। यहां लिखते हैं। एक वर्ड क्या है? मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। एक बंदा सड़क पे जा रहा, आगे से दो शीज़ा आ गई, लड़की आ गई, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सामने से लड़की आ रही है और ये एक मुस्लिम बच्चा, घर वालों ने अच्छी तरबियत दी हुई, तो ये इसको देख के हल्का सा क्या कर लेगा, अपने आप को मूव कर लेगा, साइड पे हो जाएगा कि तुम पहले गुजर जाओ, मैं बाद में गुजर जाऊंगा। ये मूव है कि आप जा रहे हैं, ये मैं जा रहा हूं और मैं साइड, ऐसे साइड पे हो गया। ये मूव है। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट ये है कि ये एक सड़क है, आपने सड़क की चेंज कर ली, ये शिफ्ट है। ये क्या है? ये शिफ्ट है। हाँ, इतने परेशान हो गए कि आपने छलांग लगा के दूसरी साइड पे आ गए। हाँ, एक लेन से दूसरी लेन में चले गए, तो फिर वो निकाह कर ले। अच्छा, तो दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड क्या है? मूवमेंट और एक वर्ड क्या है? शिफ्ट। ये जो हम लोगों ने कल एक कर्व बनाया था प्राइस वाला, लेट से मैं कहता हूं कि प्राइस है 10, 20, 30 और 40। क्वांटिटी डिमांडेड है 40, 30, 20 और 10। हाँ, 30 हो गया ना। तो कुछ ऐसा कर्व इसका बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप में, ऐसे बनता है। अगर इसकी प्राइस बदल जाए, इसकी प्राइस बदल जाए, प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज क्या आया? 20, 30, 40 और 50। तो जब ये प्राइस में चेंज आएगा तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी? इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा। तो नई क्वांटिटी डिमांडेड आ गई 50, 40, 30 और 20। तो एक तो कर्व ये ब्लू वाला आ रहा, और जब प्राइस बदली है, क्या ये कर्व अपनी जगह पे रहेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट होके या ऊपर जा सकता है या शिफ्ट होके नीचे आ सकता है। ये शिफ्ट है। तो अब हमें ये समझ आता है कि शिफ्ट
शिफ्ट किस वजह से बदल रही है, शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, और मूवमेंट किस वजह से हो रही है। एक होता है शिफ्ट और एक होता है मूवमेंट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर चेंज नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो क्या इस ग्राफ में नीचे क्यू था और ऊपर क्या था, प्राइस। अगर शिफ्ट नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है तो क्या नया कर्व बनेगा? सोच के जवाब दीजिएगा। अगर शिफ्ट नॉन प्राइस फैक्टर्स यानी कि वेदर, टेस्ट, फैशन, इन वजह से आ रहा, कर्व वही रहेगा, कर्व वही रहेगा। मगर ऐसा हो सकता है कि पहले लोग यहां पे डिमांड रखते थे इस पॉइंट पे, और अब डिमांड कहां पे आ गई है, बी पॉइंट पे, या डिमांड कहां पे आ गई है, सी पॉइंट पे। नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो पहले लोग कितनी डिमांड करते थे, टेस्ट अच्छा लगा तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी। तो मैं बी पे जाऊं या मैं सी पे जाऊं, ये तो गलत है। 0, 10, 20, 30, 40, अब बताओ बी पे, क्योंकि बी पे डिमांड मेरी बढ़ गई है। और अगर मैं इसी पॉइंट से लेफ्ट को जाऊंगा तो डिमांड मेरी कम होती है। इतनी बात समझ आई? किताब दिखाइएगा, किताब दिखाइए, पेज नंबर, जरा जाएं किताब से, पेज नंबर 26 पे है। आपको एक हेडिंग मिलेगी सबसे ऊपर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। पहले क्या लिखा हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड का जब ये वर्ड आ रहा है, किसका वर्ड आ रहा है, तो मुझे बताइए क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड ये प्राइस की वजह से चेंज होगा कि अदर देन प्राइस पे चेंज होगा, प्राइस पे चेंज। तो याद रखिएगा, जब हम लोग प्राइस की चेंज की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्राइस की चेंज की बात करेंगे, तो वो कहलाएगी मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड। कैसे, देखें, यहां पे क्या आता है, एक्स पे क्या आता है, क्वांटिटी, वाई पे क्या आता है, प्राइस, और ये मेरा कर्व आ गया, ये मेरा कर्व आ गया। प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। आ जाएगा, टाइम से आ जाएगा। 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। यार सुन ले यार, प्लीज फोकस कीजिएगा प्लीज। अगर मेरी प्राइस 20 रुपये है तो 20 रुपये के ऊपर कितनी क्वांटिटी मैं दे रहा हूं, फर्ज करो 28 यूनिट दे रहा हूं। तो अगर प्राइस कितनी है 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 28। ठीक, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ के हो गई 40, प्राइस कितनी हो गई 40। तो इस 40 पे जरा गौर करना, इस 40 पे मैं अब कितने यूनिट्स बेच रहा हूं, 28 से कम।
28 से कम, लेट्स अज्यूम 12, या इसका हाफ कर लेते हैं, कितना आता है 14, इसका हाफ कर लेते हैं 14। तो पहले मैं किस पॉइंट पे हूं, चलो मैं बनाता हूं, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। मुझे बताइएगा पहले मैं किस पॉइंट पे था, मैं बी पे था। अब मैं किस पे चला गया हूं, मैं ए पे आ गया हूं, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो याद रखिएगा जब चेंज इन प्राइस होगा तो हम उसी कर्व पे रह के अपने आप को मूव कर रहे हैं, यहां से यहां पे आ रहे हैं। शिफ्ट आपको मैंने बताया था कि एक नया कर्व बनेगा, और अगर मैं उसी कर्व पे अपने आप को बदल रहा हूं, कोई नया टेबल नहीं बनाया, सिर्फ किस में चेंज आई है, प्राइस में। तो मैं पहले बी पॉइंट पे था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो अब मुझे बताइएगा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है कि कम हुई है, कम हुई है। तो कम होने को सुकड़ना कहते हैं कि फैलना कहते हैं, सुकड़ना। सुकड़ने की इंग्लिश क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। सुकड़ने की इंग्लिश क्या होती है, कंट्रैक्शन। तो यहां पे देयर इज नो एक्सटेंशन, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज कंट्रैक्शन। और अगर मैं इसी को उलट दूं, मैं पहले ए पे हूं, मैं पहले यहां पे खड़ा हुआ हूं, अब अगर मैं बी पे आ गया तो ये फैलाव है, तो ये क्या कहलाएगा फिर, एक्सटेंशन। तो अगर मैं बी से ए पे जा रहा हूं तो कंट्रैक्शन, और अगर मैं ए से बी पे आ रहा हूं तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और प्राइस की वजह से जो भी चेंज होगा, दिस वुड ऑलवेज बी कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व। इतनी बात को पहले हजम कर लो, सामने भी लिखा होगा सर। तो अगर चेंज किसकी वजह से आ रहा है, ये किसकी किताब थी, प्राइस की वजह से आ रहा है, तो इट वुड बी मूवमेंट अलोंग द कर्व। पहले इस चीज को डाइजेस्ट कर लो। क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ 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 बताओ, खुल के बात किया करो, बताओ। कांस्टेंट जो चेंज हो, जब चेंज होगा वो शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा, प्राइस भी चेंज होगा कि हाँ बिल्कुल। मैं आंसर करता हूँ, ये बात समझ आई, अब पूछो क्या सवाल। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन गई और जाके क्या की, अपनी डिमांड जनरेट की, ये चेंज इन डिमांड है। क्योंकि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, देखो हर नॉन प्राइस फैक्टर से इफेक्ट क्वांटिटी ने होना है, चाहे टेस्ट हो, चाहे फैशन हो, चाहे वेदर हो, चाहे टैक्सेस हो, इंक्रीज क्वांटिटी ही होनी है। मगर हम सिर्फ क्वांटिटी का वर्ड किसके साथ यूज करते हैं, प्राइस के साथ यूज करते हैं। क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, वो बनता है दो वेरिएबल्स के साथ, एक क्वांटिटी और दूसरी प्राइस। तो अगर प्राइस की वजह से चेंज है तो फिर हम खाली डिमांड नहीं बोलते, उसको सिर्फ अलग करने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर चेंज आ रहा है एक्सेप्ट प्राइसेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनमें भी बढ़ क्या रहा है, एक्चुअली क्वांटिटी ही बढ़ रही है, मगर मजबूरी ये है कि इनकी चेंज के पीछे प्राइस रीजन नहीं। और सिर्फ इस ग्राफ के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल प्राइस है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता है, क्वांटिटी, इसलिए उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ओके, पक्की गल। अच्छा, दूसरा चेंज, शिफ्ट यहाँ बना लेते हैं।
शिफ्ट, शिफ्ट, शिफ्ट क्या है? अपनी जगह से या ऊपर आ जाना या नीचे आ जाना। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो सोच के बताओ, डिमांड बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। और अगर ये नीचे को आ गया, डिमांड कम हुई है। फर्ज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए से बी की तरफ जा रहा है, डिमांड बढ़ गई है ना, ठीक है। और अगर ए से सी की तरफ आ रहा तो डिमांड, अब इसके लिए वर्ड सुन लें, इसके लिए दो वर्ड हैं, वो लिखे हुए। ए से बी, इसको हम कहेंगे राइज, और अगर ए से सी पे आया फॉल। या एक और नाम है, आर फॉर राइज एंड आर फॉर राइट वर्ड शिफ्ट, और नीचे वाला अगर वो राइट हो तो ये क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्लियर? परेशानी? तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, इनकम की वजह से अगर चेंज आए तो वो मूवमेंट है कि वो शिफ्ट है? प्राइस की वजह से अगर चेंज आए, मूवमेंट है। डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से अगर चेंज आ रहा है, शिफ्ट है। पॉपुलेशन, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, अपने गुड की प्राइस, अपने गुड की प्राइस मूवमेंट है। अपने गुड की प्राइस क्या है? चलो अब आपको एक सवाल देता हूं, कहां से मिटाऊं? यहां से मिटाता हूं, गौर करना जरा सामने। कोक और क्या था तुम्हारा? सूफी कोला, सूफी कोला। हमने कल एक मिसाल की थी, ये दोनों गुड्स आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स है ना। तो 100 से प्राइस कितने में चली गई थी? 150 पे, और ये 100 से कितने में रही थी? 100 पे रही थी। पी नॉट, P1, पी नॉट कहते हैं इनिशियल प्राइस और P1 कहते हैं फाइनल प्राइस या चेंज, या जो न्यू प्राइस है। यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो प्राइस के बढ़ने से क्या कम होगी? क्या कम होगी? आपने पहले क्या बोला था? हाँ, क्या बोलना है? हाँ, तो प्राइस के बढ़ने से क्या कम हो जाएगी? अब पहले फर्ज करें ये वाला कर्व था, तो यहां पे थी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल, ये चली गई यहां पे। ये शिफ्ट है कि मूवमेंट है? ये मूवमेंट है। ये क्या है? ये मूवमेंट है। और ये कम हो रही है, तो ये राइज है कि फॉल है? ये राइज फॉल नहीं है, ये क्या है? कंट्रैक्शन है। ये क्या है? यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है। ये बात समझ आई? अब अगर मैं इसको भी साथ लेके चलूं तो कस्टमर यहां से कहां पे आ गया था? इधर। तो ये इसकी पहले डिमांड कर्व जा रही थी, अब इसकी डिमांड कर्व को मैं क्या करूं? मूवमेंट आएगी कि शिफ्ट आएगा? शिफ्ट आएगा। क्यों? डिमांड बढ़ी है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ी, क्योंकि इसकी अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई। तो राइज है कि फॉल? राइज। राइज क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कस्टमर यहां से उठ के कहां पे आ गया? सूफी गोला के पास आ गया।
एक ही एग्जाम्पल में अगर मैं उसकी अपनी प्राइस पे फोकस कर रहा हूँ, किसकी, कोक की, अगर मैं सिर्फ अपनी प्राइस पे फोकस कर रहा हूँ तो ये है चेंज इन, और अगर मैं कंपैरिजन करके चल रहा हूँ फिर चेंज इन डिमांड। कोक में मूवमेंट और सूफी कोला में शिफ्ट। और कौन सा शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट। यहां तक क्लियर है? और अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री ये मिटा दूं, ये समझ आता है ना? अच्छा, आप अगर बस ज़हन में ये बिठा देना कि चेंज क्यों आ रहा है, जिंदगी आसान है। शादी हॉल और उनका फूड ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। हॉल लोगे तो साथ क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो अगर हॉल का किराया फर्ज करो 1 लाख है, उसमें फूड है 50,000 का, हॉल वालों ने किराया बढ़ा के कर दिया 5 लाख, फूड अभी भी कितने का ही है? 50,000 का ही है। अब हॉल का किराया बढ़ गया, हॉल वाले की पहली प्राइस क्या थी, अब क्या है? तो अब मुझे बताओ मैं इस डिमांड कर्व के साथ क्या करूं? चेंज इन प्राइस है कि चेंज इन अदर फैक्टर्स है? चेंज इन प्राइस है। प्राइस ऑफ ओन गुड है, हॉल एक अपना गुड है इनका। तो पहले डिमांड फर्ज करो यहाँ पे थी, अब कहाँ पे आ गई है? आगे के पीछे? पीछे चली गई है। तो ये क्या है? कंट्रैक्शन। ये क्या है? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन में क्या है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड मेरी कम हो गई है। तो अगर हॉल की डिमांड कम हो गई है, फूड बेशक उतने का ही है, तो क्या अब ये फूड इस्तेमाल होगा? नहीं। अगर फूड इस्तेमाल नहीं होगा तो फूड की डिमांड को क्या हो गया? कम हुई है। तो ये मूवमेंट है कि शिफ्ट है? ये शिफ्ट है, क्योंकि फूड की अपनी प्राइस में चेंज आ रहा है नहीं, मगर ये कम किसकी वजह से हो रही है? हॉल की वजह से हो रही है। तो ये चेंज इन डिमांड है, और ये किस में आएगा? शिफ्ट में आएगा। ये कम हो जाएगी, ये फॉल हो जाएगी। अब याद रखिएगा रूल क्या था। जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की बात की थी, किसकी बात की थी? सब्स्टिट्यूट। तो एक तरफ जब प्राइस गिरी थी, और सॉरी जब प्राइस बढ़ी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई थी, मगर दूसरी तरफ डिमांड उसकी बढ़ गई थी। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर यहां पे डिमांड क्या हो गई है? इसको लिख लें, ये आई के अक्सर एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेता, और उस वक्त आपके पास इसको बनाने का मौका नहीं होगा। ये आपको बात ज़बानी याद होनी चाहिए। क्या चीज़ मैं बोलता हूँ, लिखें लिखें। पहले एक हेडिंग खोलें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की हेडिंग खोलें। खोल ली? इसमें लिखें जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, ब्रैकेट में लिखें कोक, ताकि आपको याद रहे। जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, ब्रैकेट में कोक, तो उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी अपनी क्या कम होगी? क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जिसकी वजह से कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भागे चले जाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भागे चले जाएंगे। लिख लिया?
और उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, और उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, और इसकी डिमांड को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखें, इसमें हेडिंग खोले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। खोली, उसमें लिखें, पहले लिख लें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर हॉल की प्राइस बढ़े, अगर हॉल की प्राइस बढ़े तो हॉल का अपना या हॉल की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हॉल की प्राइस बढ़े तो हॉल की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। और उसके साथ फूड की डिमांड भी कम हो जाएगी। फूड की डिमांड भी कम हो जाएगी। फूड की डिमांड भी कम हो जाएगी। लिख लिया? अब जो लिखा है उर्दू में उसकी अंग्रेजी सामने लिखी हुई। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये 4 लाइनें पढ़ के मुझे बताएं, लास्ट लाइन छोड़ देना, यहाँ लिखा हुआ ना एक्सीडी, चौथे लाइन पे वो छोड़ देना। पहले 3 लाइनें पढ़ के बताओ कि बात समझ आती? पे फोकस करना है। एक्सीडी वाली बात अभी छोड़ दें, जो 3 पॉइंट्स हैं वो पढ़ लें। जिसको मसला है मुझसे पूछ लें। डन? कोई प्रॉब्लम? पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका एक और नाम भी होता है कंपेटिटिव गुड्स। कौन से गुड्स? कंपेटिटिव गुड्स, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। जैसे कोक और पेप्सी आपस में कंपटीशन पे है, नेक्स्ट और कोक आपस में कंपटीशन पे है कि अगर एक यूज़र को नहीं मिलती या महंगी मिल रही तो यूज़र दूसरे पे आसानी से शिफ्ट हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? जो इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, जिनको अलग अलग इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल लेके, अपनी ही कोई मिसाल लेके इसको साबित कर सकते हैं। बस जहन में क्या रखना है, सुन ले, जहन में क्या रखना है, हमेशा एक बात जहन में रखनी है। अगर वो बात जहन में फिट है
तो चीज़ें आसान है। प्राइस की वजह से चेंज क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अदर देन प्राइस क्या चेंज कहलाएगा? चेंज इन डिमांड। अगर ये बात ज़हन में है तो ये सारी बातें आपको याद है, सिर्फ इस बात को ज़हन में बिठा लें। और प्राइस भी किसकी? कंप्लीमेंट्री गुड्स की नहीं, सब्स्टिट्यूट्स की नहीं, कंपैरेटिव गुड्स की नहीं, उस अपनी गुड की प्राइस। डन? कंफर्म? एक दफा ये मूवमेंट भी पढ़ लें। क्लियर? शिफ्ट पे पढ़ना। अगर कभी भूल जाए कि मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या फ़र्क है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, गाड़ी का जो गियर होता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, गाड़ी का गियर है मूव नहीं करते, शिफ्ट करते हैं। पहले से दूसरे में बढ़ गया, दूसरे से तीसरे में बढ़ गया, तीसरे से वापस दूसरे में आए तो कम हो गया। या राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड आएगा, या बढ़ेगा या कम होगा। और ये चेंज प्राइस की वजह से नहीं है, अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। और जो मूवमेंट है वो अलोंग द कर्व मूव करेगी। वो किस तरह मूव करेगी? अलोंग द कर्व। कैसे? ये सामने लिखा हुआ है, दोबारा देख लें। अगर मैं पहले यहां पे खड़ा हूं, प्राइस कितनी है? 40। क्यूडी कितनी है? 14। प्राइस मैंने कम की, 40 से गिरा के कितने पे ले आया? 20 पे। जब 20 की प्राइस सेट की तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसके लिए मुझे नया कर्व बनाने की जरूरत नहीं। नया कर्व सिर्फ कब बनेगा? जब चेंज इन अदर फैक्टर्स होंगे प्राइस के अलावा, क्योंकि उनको मेजर किया नहीं जा सकता। भाई टेस्ट को मेजर कर सकते हैं? नहीं। पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता। कितनी बड़ी है? पैसा वो चीज़ है जो कि मॉनेटरी वैल्यू रखता है, पॉपुलेशन की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये पढ़े जरा, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड कंट्रीब्यूट करता है फॉर डिटर्मिनिंग द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। व्हाट इज कमोडिटी? गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज हम बेच रहे हैं। भाई कैसे? अगर सप्लायर को पता है कि ये चीज मार्केट में ज्यादा बिकनी चाहिए, तो उसकी प्राइस कम रखेगा कि ज्यादा रखेगा? कम रखेगा, ताकि इसकी क्या बढ़े? क्या बढ़े? क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में चीज हेल्प करती है। इसी तरह डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि मुझे कौन सी चीज सस्ती रखनी है और कौन सी चीज महंगी रखनी है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। अब भाई फाइनेंस मिनिस्टर क्या लगाता है? टैक्स। अब उसको पता है कि उसने कौन सी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाना है, कौन सी पे नहीं लगाना। तो जो चीज ज्यादा बिकती है उस पर टैक्स ज्यादा होगा, जो चीज कम बिकती है उस पर टैक्स भी कम। तो ये सिर्फ आप एक दफा पढ़ लेना, और ये वाली बातें कल होगी थी ना, एक्सेप्शंस वगैरह। डिमांड खत्म हो गया आपका, लॉ ऑफ डिमांड खत्म। तो एक दफा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली बात की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या थी? कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
ख़त्म हो गई बात। फिर हम लोगों ने कहा कि सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं है, देयर कैन बी सम अदर फैक्टर्स। वो कौन से थे? इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, वेदर, फैशन, टैक्सेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स एटसेट्रा। इनकी वजह से अगर चेंज है, प्राइस के अलावा अगर चेंज है, तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। फिर हम लोगों ने कल बात की, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड उस बंदे की होती है और मार्केट डिमांड पूरी मार्केट की इकट्ठी डिमांड होती है, ग्रुप ऑफ पर्संस की डिमांड होती है। फिर हम लोगों ने आज कुछ नया पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो तो या ये कंट्रैक्ट करेगा या ये एक्सपैंड करेगा। कंट्रैक्ट कब करेगा? जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही हो क्योंकि प्राइस बढ़ रही होगी। और एक्सपैंड कब करेगा? जब प्राइस कम हो रही होगी और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होगी। हम लोगों ने बात की शिफ्ट की। शिफ्ट में या राइज होगा या फॉल होगा, और शिफ्ट हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस या नॉन प्राइस फैक्टर्स। और अगर प्राइस की वजह से चेंज है तो ये मूवमेंट अलोंग द कर्व कहलाएगा, ये शिफ्ट नहीं कहलाएगा। क्या ये सारी बातें क्लियर? पक्की बात? अब आप डिमांड पूरा चैप्टर 2 में जाएं, डिमांड जहां जहां लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। डन। कल हम लोगों ने बात करनी है किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर बात करनी है। जिन बच्चों को डिमांड समझ आ गया उनके लिए सप्लाई आधे घंटे का खेल है, क्योंकि सप्लाई में सिर्फ एक काम होगा। आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब आप डिमांड के बारे में सोच रहे हैं तो आपने किसके एंगल से सोचना था? कस्टमर के। तो सप्लाई में एंगल क्या होगा? सप्लायर। सप्लायर का एंगल क्या होगा? सप्लायर। वहां पे कौन था? कस्टमर। जब आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई में आपने किस एंगल से सोचना है? सप्लायर के एंगल से सोचना। इतनी बात समझ आई? तो अगर ये डाउनवर्ड है फर्ज करें तो वो क्या होगा? अगर इसका कर्व डाउनवर्ड है तो उसका कर्व क्या होगा? अपवर्ड होगा। उसका कर्व क्या होगा? क्यों? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर ज्यादा चीज मार्केट में फेंकेगा। तो यहां पे वर्ड था क्वांटिटी डिमांडेड, वहां पे क्या वर्ड हो जाएगा? क्वांटिटी सप्लाइड। बाकी सारी बातें हुई हैं, सेम चीजें हम लोगों ने कल कवर करनी है। डन। कल मिलते हैं।